अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिलु क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर या अय्युहल मुदस्सिरु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिले साद एहतराम चेयरमैन व सदर समा कमेटी जनाब मलक मोहम्मद आबिद साहब, मुअज़्ज़ज़ अरकान व सामईन, आज की ये पुरवकार तकरीब सईद हज़रत अबुल हसन अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ बेदाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979वें सालाना उर्स पाक के मौका पर मज़ार पुरअनवार पर चादर का नजराना पेश करने की मुनासिबत से इनेकाद पजीर है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताने फैज़ रसां औलियाए कामिलीन के लिए हरम का दर्जा रखता है। आपके अनवार तजल्लियात से सिर्फ खित्ता लाहौर या पाको हिंद नहीं बल्कि पूरा बर्रे आज़म एशिया मुनव्वर व ताबा है। ग्रामी कदर हजरात, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं हुजूर फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह के 979वें सालाना उर्स पाक पर चादर शरीफ की अज़मत व हुर्मत के हवाले से चंद कलिमात अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। कुरान करीम के दो मुख्तलिफ मकामात की तिलावत करने का शर्फ नसीब हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़े आराम फरमा रहे थे। अल्लाह करीम को हुजूर की ये अदा इस कदर पसंद आई कि फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिलु, ए चादर ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुदस्सिरु, अपनी उम्मत को चादर रहमत ओढ़ाकर उनकी ऐब पोशी करने वाले। सूफिया फरमाते हैं ये बशरियत की चादर है जो हुजूर ओढ़कर मखलूक में तशरीफ लाए। हदीस कुदसी है कि अल किब्रिया व रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है। सुनन अबी दाऊद शरीफ में रिवायत है कि यमन की तैयार शुदा सूती धारीदार चादरें जो अरब में हबरा या बुर्दे यमानी कहलाती थीं, हुजूर अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा पसंद थीं और आप इन चादरों को बकसरत इस्तेमाल फरमाते थे। कभी कभी सब्ज रंग की चादर भी आप इस्तेमाल फरमाते। ये चादर जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ओढ़ती हैं तो उन पर हिजाबात उठा दिए जाते हैं और उन्हें अनवार व तजल्लियात की बरसात नजर आने लगती है। हदीस पाक में है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की चादर मुबारक ओढ़ कर रखी थी। आप एक जनाजा से वापस तशरीफ लाए तो जनाबे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके पोशाके नूर को हाथ लगा कर देखती हैं तो आपने फरमाया कि आयशा क्या देखती हैं? तो अर्ज़ की, बहुत बारिश हुई है लेकिन ताज्जुब है कि आपका लिबास अतहर खुश्क है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, ये जो तुमने मेरी चादर ओढ़ रखी है, इस चादर की बरकत से तुम्हारी आंख से पर्दे उठा दिए गए हैं और तूने आलम गैब की बारिश देखी है। मौला रूम ने भी इस वाक़या को बड़ी मोहब्बत से बयान फरमाया। फरमाते हैं कि नेस्त ई बारां अजी अब्र शुमा, हस्त अब्रे दीगरो दीगर समा, यानी ये बारिश तुम्हारे इस बादल की नहीं है, ये बारिश भी और है और इसका आसमान भी और है। एक और हदीस पाक में आता है, सहल इब्ने साद इस हदीस के रावी हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के इज्तिमा में तशरीफ फरमा थे कि एक औरत आई और उसने एक चादर का तोहफा पेश किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को ओढ़ लिया। दूसरे लम्हे सहाबी ने वो आपसे चादर मांग ली। आपने वो चादर सहाबी को अता कर दी। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो इस पर दीगर सहाबा ने कहा कि तुमने सरकार से चादर क्यों मांगी? ये नहीं हो सकता था कि तुम मांगते और सरकार अता ना करते, लिहाजा तुम्हें मांगनी ही नहीं चाहिए थी। सहाबी जवाब देते हैं, कहते हैं, खुदा की कसम, मैंने ये चादर गर्मी से बचने के लिए नहीं ली बल्कि मैंने तो ये चादर दोज़ख की आग से बचने के लिए ली है ताकि मैं इसे अपना कफन बना सकूं। इस बात से ये पता चला कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर का तोहफा कबूल भी फरमाते और अपने गुलामों को चादरें अता भी करते।
तारीख के औराक पलटें तो मालूम होता है कि चादर पोशी की रस्म कोई 50 या 100 साल पुरानी नहीं, बल्कि अल्लामा अर्ज़की बयान करते हैं, रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमानी चादरों से खाना काबा को गिलाफ दिया। बाद अज़ां खिलाफत राशिदा में अहद फ़ारूकी और अहद उस्मानी में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक और हज़रत सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना काबा को कितान से बने हुए मिस्री साख के कबाती कपड़े का गिलाफ पहनाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी नात कहने वाले सहाबा को बतौर इनाम शफकत चादरें अता फरमाई, बल्कि ता क़यामत ये सिलसिला जारी है कि हज़रत काब बिन ज़ुहैर अपने दौर के अजीम शायर थे। उन्होंने आपकी शान में मशहूर कसीदा लिखा और पढ़ा। आपने मसरूर होकर बतौर इनाम चादर अता फरमाई। इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि एक रोज़ अचानक मैं फालज के मर्ज में मुब्तला हुआ और मेरा निस्फ हिस्सा बेहिस हो गया। मेरे ज़मीर ने मुझे मशवरा दिया कि एक कसीदा हुजूर की मदह में लिखूं और इसके ज़रिए बाब इसमें शिफा से अपने लिए शिफा तलब करूं। चुनाचे इसी हालत में ही मैंने एक कसीदा मुबारका लिखा। बाद इनफिराग जब सोया तो ख्वाब में उस शफी कौनैन शिफाए दारैन की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ और इसी आलम रोया में वो कसीदा हुजूर के सामने पढ़ा। बाद एहतताम कसीदा मैंने देखा मेरे हकीर बदन पर हुजूर अपने दस्ते नूरी फेर रहे हैं। शारह कसीदा बुर्दा शरीफ इमाम उमर बिन अहमद अल खरपोती फरमाते हैं कि इमाम बुसीरी ने जब कसीदा सुनाया तो हुजूर ने उनको अपनी चादर मुबारक उड़ाई। इसकी बरकत से उनको शिफा नसीब हुई। इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि जब बेदार हुआ तो मैं मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था और वो चादर जो हुजूर ने ख्वाब में अता की थी मेरे सरहाने मौजूद थी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज इस वक्त समा हाल में जिस अजीमुल मर्तबत हस्ती की बारगाह में चादर शरीफ लेकर पेश करने के लिए हाजिर होने वाले हैं, उनकी शान व अज़मत का अंदाज़ा वराए फ़हम व इदराक है। सैयदुल औलिया फ़ातिह कादियानियत हुजूर सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मुजद्दद अल फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर शरीफ ख्वाजा खाजगां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में हाजिर हुए तो मुजावरान दरगाह ने आपको मज़ार शरीफ की चादर मुबारक बतौर तबर्रुक पेश फरमाई। तो आपने वो चादर लेकर वसीयत फरमाई कि इस चादर को मेरे कफन में रख दिया जाए। हजरत मुजद्दद पाक का ऐसा इखलास व नियाज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में था, तो अंदाजा कीजिए कि क्या मकाम व मर्तबा हुजूर फैज़ आलम की बारगाह का होगा कि जहां खुद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सर झुका कर कह गए, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़रीन, ये चादर असल में गुलामान गंज बख्श की नियाजमंदी, अकीदत व मोहब्बत का एक अरमुगान है। इस चादर में ये गुलामान फैज़ आलम अपनी आरजुएं, इखलास, एहसासात व जज्बात, अश्कों के मोती, इल्तिजाएं और दुआएं बांधकर अपने करीम मुर्शद की बारगाह में बसद एहतराम पेश करेंगे। चादर शरीफ के हवाले से हुजूर दाता फैज़ आलम की बारगाह से चंद अशार मुझे नसीब हुए, वो पेश करता हूँ कि हमारे मुर्शदो आलम पनाह की चादर है, हमारे मुर्शिदो आलम पनाह की चादर है, हसन के लाडले दाता पिया की चादर है इसमें बेले दुरूदों की गुल मवद्दत के, हुजूर शाह में ये सल्ले अला की चादर है। नजफ के धागे हैं इसमें, नजफ के धागे हैं, तैबा के इसमें मोती हैं, हुसैनी रंग में ये दिलरुबा की चादर है। और है ला इलाहा की झालर कढ़ाई ततहीरी, है ला इलाहा की झालर कढ़ाई ततहीरी, ये चादर आम नहीं अहले किसा की चादर है। और जनाब सैयदा ज़हरा का रंग है इसमें, हसन हुसैन की मुश्किल कुशा की चादर है। नयाज मंदी का ताना है इश्क का बाना, नयाज मंदी का ताना है इश्क का बाना, बुनी है शौक से मेहरो वफा की चादर है। और हमारा हस्बे हाल ये शेर है कि हम अपने दाता को सारे मनाने आए हैं,
हम अपने दाता को सारे मनाने आए हैं। अकीदतों में गुंदी ये विला की चादर है, और रिदा नहीं ये फकत अरमुगाने उल्फत है। रिदा नहीं ये फकत अरमुगाने उल्फत है। हुजूर दाता में हसनी दुआ की चादर है। हुजूर दाता में हसनी दुआ की चादर है। आखिरी शेर और मेरी हाजिरी मुकम्मल के बेशक मेरे अमल बुरे ने आवेख ले निस्बत मेरी, मंगतियां नू सुल्तान बनावे सोना दाता अली हजवेरी।